बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाफिज़ असनान ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, हर कोई ये जानना चाहता है कि टाइटैनिक बर्फ़ानी तोदे से टकरा कर क्या गर्क हुआ था या इसके इंजन में लगने वाली आग की वजह थी। तो हम इस वीडियो में आपको इस हादसे की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। 1992 में टाइटैनिक बर्फ़ानी तोदे से टकरा कर गर्क हो गया था। जॉर्ज को समुद्री हादसे की वजूहात जानने के लिए बरतानिया में होने वाले इंक्वायरी में गवाही के लिए बुलाया गया। उनका बयान तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड का हिस्सा है। अपने बयान में जॉर्ज ने कहा, बहरी जहाज़ के बर्फ़ानी तोदे से टकराने पर मैंने एक गर्जदार आवाज़ सुनी। इंजन रूम छोड़ने की इजाज़त मिलने तक समुद्र का पानी मेरी कमर तक पहुंच चुका था। जॉर्ज जहाज़ के अर्शे पर पहुंचे और मुसाफिरों को जान बचाने वाली कश्ती पर सवार होने में मदद दी। इसके बाद वो खुद भी कश्ती में बैठकर महफूज मकाम की तरफ रवाना हो गए। जॉर्ज ने तफ्तीश कारवां को बताया कि मैं बहरी जहाज़ के अर्शे की दाईं जानिब पहुंचा। मेरा एक पाँव अर्शे और दूसरा हंगामी हालत में जान बचाने वाली कश्ती पर था। मैं औरतों और बच्चों को कश्ती में सवार होने में मदद दे रहा था। हमें कश्ती को जहाज़ से दूर रखने और पानी को अंदर दाखिल होने से रोकने में मुश्किल पेश आ रही थी। जॉर्ज का कहना था कि हमने चप्पू उठाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर चले जाएं और डूबते हुए जहाज़ के साथ डूबने से बच जाएं। जॉर्ज के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले जहाज़ के अगले हिस्से को डूबते हुए देखा। उन्हें जहाज़ का पिछला सिरा भी नज़र आ रहा था जो कुछ ही देर बाद डूब गया। जब जहाज़ डूबा तो एक ज़ोरदार आवाज़ थी। उस वक्त मुझे लोगों की चीखें आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम दूसरों की मदद के लिए वापस जाते लेकिन कश्ती में गुंजाइश न थी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी इस तरह की डेली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे।